जय हिंद गाइस, वेलकम एवरीवन। ठीक है, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व, या सेकेंड जहाँ पे इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। राइट, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब ऐसे दिया रहेगा 8 लोग इतने दिन में इतना काम करते हैं। राइट, इंडिविजुअल में देयर वुड बी द नेम राम श्याम घनश्याम ABC। सो पहले हम ग्रुप्स वाले क्वेश्चन टैकल करते हैं। फॉर ग्रुप्स वाले क्वेश्चन वी हैव अ वेरी नाइस मेथड दैट इज नेट रेट एंड वैल्यू एंड मेथड। ठीक है, सो व्हाट इट इज, बेसिक्स उसके। सो बेसिकली दिस आर द क्वेश्चंस यू विल सी इन अ बुक अंडर द टॉपिक एज वेल एज द चेन रूल। ठीक है, एंड कुछ शॉर्टकट्स इसके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट बेसिक्स। सो व्हेन आई से work done is basically your output. Okay, output, it all depends on what कितने number of peoples है, right? कितने टाइम के लिए है, कितना उनका रेट है। रेट इज नथिंग बट द efficiency. ठीक है, that is why we say net rate and value method. So it is the number of peoples, T is the time, R is what, rate is nothing but the efficiency. दैट इज अ पर डे वर्क, एक दिन में कितना काम किया, एंड टाइम इज कितने दिन काम किया। ओके, सो हाउ दिस थिंग वर्क्स, प्लीज ये ध्यान से समझना। ये जो वर्क डन था, राइट, तो वर्क डन हमेशा नीचे आएगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस रिप्रेजेंटेशन। फिर बाद में नंबर ऑफ मेंस, टाइम, रेट, ये जितनी भी चीज़ें सब ऊपर। राइट, अभी हमने देखा था वर्क डन इज व्हाट, नंबर ऑफ मेंस इनटू टाइम इनटू रेट। कोई भी क्वेश्चन जनरली दो ग्रुप्स रहेंगे। राइट, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इस ग्रुप का दिस इज व्हाट M1, नंबर ऑफ मेंस इन द फर्स्ट ग्रुप, टाइम 1, रेट 1 एंड वर्क 1। सिमिलरली यहाँ पे M2, T2, R2 और W2। ठीक है, आई होप दिस रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस numbers are separated by these lines। ठीक है, ये जो लाइन है ये डिवीजन की लाइन है। What do I mean by this? कि जो भी इस लाइन के बीच में आएंगे वो डिवाइड होंगे। सो M1 और M2 इट विल गेट डिवाइडेड, T1 और R2 इट विल गेट डिवाइडेड, R1 W1 डिवाइड होगा। इनफैक्ट मल्टीप्लाई क्या होगा वो आप सिर्फ ध्यान रखना। इफ आई से दिस लाइन जो साथ में है M1 T1 R1 एंड अपोजिट क्वाड्रेंट्स, दे विल मल्टीप्लाई। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन की लाइन है, रेड वाली डिवीजन की लाइन है। सो इफ आई आस्क यू M1 और R1 ये क्या होंगे, एक ही ग्रुप्स में, तो दे विल मल्टीप्लाई। R1 और W2 ये भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, रेस्ट ऑल विल डिवाइड। सो बेसिकली एडजेसेंट क्वाड्रेंट्स, राइट, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। राइट, तो एडजेसेंट क्वाड्रेंट दे विल ऑलवेज डिवाइड एंड अपोजिट क्वाड्रेंट दे विल मल्टीप्लाई। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक बार ये पकड़ में आ गया बहुत क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सो विल सॉल्व एग्जांपल ऑन दिस। अगर मैं एक रॉ एग्जांपल ऐसे यहाँ ले लूँ कि लेट्स से 8, 24, 12, 3x एंड लेट्स से दिस इज 4। क्या होगा बताओ, कहाँ से क्या डिवाइड होगा, एनीथिंग यू वांट। राइट, सो 12 1s are 12, 2s are 2 1s are, और ये 8 डिवाइड होगा 2s are, राइट। So 2 1s are 2 4s are, and this 4 cancels out. What remains will be your answer, right? So this 3 has to be your answer. So this is how it works like. So it has two advantages, this method. First, एक तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रुप का क्वेश्चन आया फट से टेबल बना लो। सेकेंड, ये थोड़ा काटापीटी करोगे तो थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और टाइम भी बच जाता है। राइट, सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। सो इफ आई से दिस क्वेश्चन, अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, if 10 cows can eat 10 bags of grain in 10 days, how many days will it take for one cow to eat 1 bag of grain? Right, so दो ग्रुप्स हैं। ये अभी हमने देखा था आउटपुट इज व्हाट, वर्क, वो नीचे आएगा, मेन, टाइम, रेट जो भी दिया है वो सब ऊपर आएगा। सो 10 cows, व्हाट इज दिस नंबर, सो ये यहाँ पे आएगा। 10 bags, व्हाट इज दिस, इट इज अ आउटपुट, दे कैन ईट द 10 bags इन 10 days, ये क्या है, टाइम है। इन हाउ मेनी डेज, सेकेंड ग्रुप का ही इज आस्किंग टाइम, विल इट टेक फॉर 1 cow to eat 1 grain, right? तो rate is not given, तो leave it. So
बचता क्या, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 तो कुछ नहीं, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, x शुड बी इक्वल टू नथिंग बट द 10. ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड अ इजी वे टू सॉल्व इट. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अनदर क्वेश्चन. 4 carpenters can make 20 chairs in 5 days. How many chairs will 8 carpenter makes in 10 days? Right? Similar sort of question hai. So 4 carpenters is nothing but the number of people make 20 chairs. It's the output in 5 days. How many chairs? Second group का output पूछ रहा है 8 carpenter will make in 10 days. यू कैन सॉल्व इन एनी वे. 4 8 को काट सकते हो, 5 10 को काट सकते हो, 5 20 को काट सकते हो. राइट, सो इफ आई गो फॉर लेट्स से 5 and 24, 4 कैंसल्स आउट, 8 and 10 क्या होगा, 8 और 10, बिकॉज वो एक ही ग्रुप में है तो दे विल मल्टीप्लाई, एक्स हैज टू बी 80. दिस शुड बी योर आंसर, सेकेंड ऑप्शन. सो आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस लगेगी गाइस. वी हैव गिवन द लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. Just थोड़ा हाथ बैठा लो, it will be very easy. Now let's say this question. 20 men can do a work in 12 days. In how many days? यहाँ work नहीं दिया. In how many days 15 men can do the same work? तो work same था तो anyways it will get cancelled out. Even if I write W तो ये W हो जाएगा. It will get cancelled out because work is same, right? So solve करना है बस. क्या होगा इसका आंसर? ये आप कैसे, 5 3 जा, 5 4 जा, 3 1 जा, 3 4 जा. 4 और 4 डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वो एक ही ग्रुप में है. इट विल गेट मल्टीप्लाइड. 16 हैज टू बी योर आंसर. सो आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस शॉर्टकट. इट्स अ वेरी इजी थिंग. ठीक है, सो दिस आर सम क्वेश्चंस, क्विकली विल गो थ्रू. दिस आर द वैल्यूज आई हैव पुट इन. सो क्या होगा, कैसे भी आप काट सकते हो. राइट, तो दिस जस्ट I given a animated way. ठीक है, तो 10 has to be answer of this particular question, right? So it's a very simple method guys. आपको सिर्फ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है. Let's look at the next question. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि आपको भी एक बढ़िया परसेंटाइल मिले ताकि आगे जाके एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले पाओ, तो इसके लिए गाइज आपका ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए. बिकॉज MBA CET का एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल पे जो है वो चले जाता है. बिकॉज 200 क्वेश्चन होते हैं एंड उसमें 150 मिनट्स का ही टाइम हमें जो है वो मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट से भी कम समय आपको एक क्वेश्चन के लिए जो है वो मिलेगा. तो इसके लिए काफ़ी सारे शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स आपको जो है वो सीखना पड़ेगा. एंड ये सब कुछ दोस्तों आपको जो है वो पढ़ने मिलेगा हमारे MBA CET 2026 के ऑनलाइन कोर्स में. इसमें दोस्तों आपको सारे टाइप्स के जो शॉर्टकट्स है वो सिखाए जाएंगे, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में अपने जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे. साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स जो है वो भी मिलेंगे, जिससे आपके लाइव डाउट्स जो है वो सॉल्व हो रहे होंगे. जो भी आपको डाउट्स आता है वो आप लाइव जो है वो पूछ पाओगे. इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए होंगे गाइज, उनकी भी आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी. तो कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो ईजिली देख पाओगे. साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको फुल लेंथ बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट जो है वो मिलेगी, जिनमें से गाइज एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो CET एग्जामिनेशन में भी जो है वो पूछे जाने के चांसेस जो है वो रहते हैं. तो इससे आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो होगी. साथ ही में आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो भी जो है वो आएगा. तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलने वाली है हमारी कोर्स में. एंड ये कोर्स गाइज अब स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप भी बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो. अभी अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक कूपन कोड जो है वो मिलेगा. एंड यहाँ पे बस अप्लाई पे ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है. एंड यहाँ पे गाइज आपको 4000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा. एंड आप इजीली 6000 रुपीज़ के अंडर इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपका अटेम्प्ट 1 एंड अटेम्प्ट 2 का पूरा जो प्रिपरेशन है वो कराया जाएगा. एंड सारा मटेरियल सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो सकती है. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन और बेटर कर सकते हो. We'll solve it by our way first, then we'll say. So 72 men can build a wall of 280 meter in 21 days. So ये wall का output है, right? कितना 280 ये आएगा नीचे. In how many men would it take 18 to build a similar wall of 100, right? तो ये 0 0 आप काट सकते. 18 1 जा, 18 4 जा, थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स को जल्दी काट लिया करो, राइट? 18 4 जा 72, 4 1 जा 4 7 जा
7 और 21 कैंसिल आउट, 7 3 और 10 अपोजिट क्वाड्रेंट्स है, सो दे विल मल्टीप्लाई. तो 3 into 10, 30 has to be answer of your question, guys. I hope this point is clear. This is the same thing which we have given here. ठीक है. Now let's look at this question. What it says: 15 men can do a piece of work. 15 men can do a piece of work in 12 days, right? Working 8 hours a day. What is this? This is nothing but the rate. क्या है ये? Rate है. A day, per day, right? How many men are needed to do a work 4.5 times the previous work? मतलब अगर इन्होंने W काम किया तो ये कितना करेंगे? 4.5 W. In 30 days working 6 hours a day. ठीक है. So it's just a matter of calculation. You can do any which way you want. तो W cancels out, right? So एक बार पेन चलना शुरू हो गया तो रुकना नहीं चाहिए. 6 1s are 6 2s are 2 1s are 2 15s are 15 cancels out. What remains is 4.5 and 8. So 4.5 into 8 should be your answer. 32 and 8 5 is 44. 36 should be your answer of this particular question. ठीक है. So I hope this thing is clear. This is a very simple method, guys. You just need to do a bit of practice. Okay. So let's say this question: 25 men can do a piece of work in 12 days. In how many days 15 men can do a work which is 2.5 times the previous work? ठीक है. इसका टाइम पूछा है तो इसका वर्क था तो ये 2.5 वर्क है ना. तो सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला था. तो यू कैन जस्ट सॉल्व 5 3s are 5 5s are 3 1s are 3 4s are 5 4s are 20 into 2.5 should be your answer. That is nothing but the 50. Okay. So what matters is कि एक तो बस आपको मेथड पता होना चाहिए हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, एंड सेकेंड द बेसिक्स, दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट. A similar question came in your exam. अगर कभी क्या करेंगे वो इनको थोड़ा ट्रिकी बनाना है. Instead of numbers they will give variables, right? तो यहाँ पे कुछ उन्होंने 5 10 ऐसा कुछ नहीं दिया. They have given x and y, so it doesn't matter. A very simple thing. So x men है ना can complete x units of work. नीचे एक x आएगा in x hours per day in x days. Then what he is asking the how many units of work can second group do. ठीक है. तो ये वाला पार्ट ही इज आस्किंग. सो ये x कैंसल आउट हो जाएगा, राइट? व्हाट रिमेन्स इज नथिंग बट दिस इज x स्क्वायर एंड दिस इज y क्यूब. सो दिस इज योर क्वेश्चन मार्क. सो x square into this question mark should be y cube. So your answer should be y cube by x square, right? So this is the answer of this particular question. I hope this is clear, guys. ये सिंपल सा मेथड था और NRV मेथड. वॉट एवर द आउटपुट इज यू कैन जस्ट पुट इट इन द डाउन पार्ट. द मैन, नंबर, रेट, टाइम, एफिशिएंसी ऑल गिवन अप. और सिर्फ एक क्वाड्रेंट याद रखना, एडजेसेंट क्वाड्रेंट विल ऑलवेज डिवाइड, अपोजिट क्वाड्रेंट विल ऑलवेज मल्टीप्लाई. वी हैव ट्राइड टू गिव इनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू गेट अ क्लैरिटी. फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन रीच टू अस. थैंक यू.